वन राउंड से मतलब है कि आपको एक ही राउंड तक सोचना है, क्योंकि एक राउंड में सारा डस्ट क्लीन हो गया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम सिर्फ फर्स्ट राउंड के बारे में ही सोच रहे हैं। इसको मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए या हिंट दे रहा हूँ सीधा सीधा। मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स मत निकालिए, वो एक आखिरी स्टेप है जो आसानी से हो जाएगा। आप टॉर्क निकालिए। आप उसको पढ़िए, डिटरमिन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग, ऐसा, एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। द डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टू द रॉड एज इट मूव्स, राइट। वो तो वैसे ही चलेगा ना, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। ये रॉड है, यहाँ डस्ट है, तो उसके साथ चलने लगेगा। बट लिख देता हूं, वो तो उसके साथ ही चलेगा, मतलब एकदम बहुत बढ़िया झाड़ू है ऐसा समझ लो। जो टॉर्क निकालना है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इज ऑफ डस्ट पार्टिकल। सिग्मा केजी पर स्क्वायर मीटर इसकी डेंसिटी, ठीक है। हाँ, कुछ आंसर दिया है किसी ने। सिग्मा ओमेगा एल बाई 4। देखते हैं अभी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रॉड को कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलाना है। मान लो हमने एक बार रॉड को चला के हट गए, हम कोई फोर्स टॉर्क कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, तो भाई ये डस्ट के आने से ये स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा? क्योंकि उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। आपने रॉड को एक एंगुलर स्पीड देके आप हट गए। अब इसमें डस्ट अगर चिपकता चला जा रहा है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ती चली जा रही है, तो इसकी एंगुलर स्पीड घटती चली जाएगी। अगर हम इसको जस्ट एक स्पीड देके हट जाए, ये चलेगा जैसे जैसे इसमें डस्ट चिपक रहा है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रही है और इसलिए ओमेगा डिक्रीज होता जाएगा, इजंट इट? पर हम चाहते हैं कि ओमेगा डिक्रीज ना हो। ओमेगा डिक्रीज ना हो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता रहे, क्योंकि ये जैसे जैसे चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, इसमें डस्ट चिपकता जा रहा है। ओमेगा ना कम हो पर आई बढ़े, मतलब आई इंटू ओमेगा बढ़े। हम चाहते हैं कि आई इंटू ओमेगा बढ़े, एंगुलर मोमेंटम बढ़े। तो ये तो तभी बढ़ेगा जब बाहर से टॉर्क होगा, नहीं तो एंगुलर मोमेंटम क्यों बढ़ेगा? सो देर इज नो चांस कि एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा अनलेस कि आप बाहर से कोई टॉर्क लगाओ। यस, आई डोंट नो द आंसर, जस्ट एक मिनट समय दीजिए। तो इस वजह से आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा एंगुलर स्पीड को फिक्स रखने के लिए। एंगुलर स्पीड फिक्स मींस एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। अब हम ऐसे सोचते हैं, कुछ ऐसा सोच सकते हैं शायद, यहां से एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ का अगर ये सेगमेंट इमेजिन करें, ठीक है, तो अगले dt सेकंड में, अगले dt सेकंड में ये रॉड डी थीटा एंगल से घूम जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। बहुत छोटा टाइम लीजिए, मैंने बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट बना दिया। ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा, ऐसा एक रेक्टेंगुलर सेगमेंट, रेक्टेंगल ही है। उस पोर्शन का डस्ट, यहां फ्लोर पे जितना डस्ट था सब यहां चिपक गया। इस छोटे से dx लेंथ के टुकड़े को देखिए, अगले dt सेकंड में ये ऐसे घुमा तो ये जो डस्ट था ये सब यहां चिपक गया ना। कितना डस्ट चिपका इस dx लेंथ के टुकड़े पे? आंसर है, इस रेक्टेंगल के अंदर कितना डस्ट था, सिग्मा dx इंटू दिस, दिस इज नथिंग बट
एक्स इंटू डी थीटा। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये रेक्टेंगल का एरिया लिखा मैंने डी एक्स, और ये जो आर्क की लेंथ है ये एक्स इंटू डी थीटा है, और डी थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा इंटू डी टी। ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन में जितना डस्ट था सब के सब इस जगह पे चिपक गया। ये मास ऑफ डस्ट जो स्टिक कर गया, इसकी वजह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बढ़ी, मतलब डस्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ लिख रहा है। यहां जो डस्ट स्टिक कर गया, dt सेकंड में इतना डस्ट स्टिक कर गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बढ़ी? आंसर है मास इंटू एक्स स्क्वायर। इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ी। देखिए आप, अब यहां से लेके यहां तक जितना डस्ट चिपका, सबकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बढ़ी। तो ये जो dx लेंथ के टुकड़े लिए हैं, सबके सबके ऊपर जो डस्ट चिपक रहा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देते हैं। अगले dt सेकंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बढ़ जाएगी डस्ट की वजह से। ये जानने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको डेल्टा आई लिख रहा हूं, अब सिंबल की कमी हो गई है, समझिएगा। dt इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, उसके पीछे परेशान नहीं, उसको बाहर रखिए आप। तो दिस विल बिकम सिग्मा ओमेगा एक्स क्यूब dx, और dt सब फिक्स है इधर। ये 0 to जो भी इसकी लेंथ है, क्या लिखा हुआ है, l। सो दिस विल बिकम सिग्मा ओमेगा l रेज टू द पावर 4/4 di by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स ही है ना, ये डस्ट के चिपकने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेट से बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस रेट से बढ़ रहा है। अगर हम ओमेगा को फिक्स रखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम किस रेट से बढ़ रहा है, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा फिक्स है डी आई बाई डी टी, इसी रेट से तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर सिग्मा एल रेज टू द पावर 4/4, ये दिस इज द रेट एट विच एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टॉर्क होना चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट यू रिक्वायर। इस रॉड के ऊपर आपको इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये चलेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएं जिससे काम चल जाए। तो इतना टॉर्क देना है और कम से कम फोर्स लगाना चाहते हैं तो यहां पे फोर्स लगाइए, टिप परपेंडिकुलर टू रॉड। तो द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, टॉर्क तो इतना चाहिए, अगर आप यहां फोर्स लगाएंगे तो सबसे कम होगा, एफ इंटू एल। एफ इंटू एल इज इक्वल टू दिस मच, इसलिए एफ उसको एल से डिवाइड कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपने आंसर दिया और करेक्ट आंसर दिया, तो बिल्कुल क्लैपिंग, बहुत बढ़िया।